रांची विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मुनचुन राय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापसी के बाद मुनचुन राय एवं भैरव सिंह ने रांची जिला स्कूल में प्रेस वार्ता कर बताया कि रांची विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह एवं भाजपा झारखंड प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के अनुरोध करने पर उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। भैरव सिंह ने बताया कि रांची विधानसभा से न तो बांटेंगे और न कटेंगे। रांची विधानसभा में इस बार अत्यधिक मार्जिन से जीत हासिल होगी। दोस्त के मोबाइल से और सीपी सिंह जी ने कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। मुनचुन जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना नामांकन वापस लें। कहीं न कहीं आपके खड़े होने से हमारे जो जीत का रास्ता है उस पर कहीं न कहीं रोड़ा है। और मैं लिखित आश्वासन, बोलिए या स्टाम्प लगा के बोलिएगा, तो मैं लिखित आश्वासन दे रहा हूं कि आने वाले समय में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बार भी हम चुनाव के लिए टिकट मांगने नहीं गए थे, न दिल्ली गए थे, हम घर में ही थे। कई चर्चाएं भी हुई कि इस बार हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जब पार्टी ने मुझे काम दिया है, जिस उम्र में काम दिया है, आज उनकी क्षमता पर भी संदेह नहीं है। उम्र है लेकिन वह मेहनत कर सकते हैं। हाँ, बात थी कि लोगों का बदलाव हो, लेकिन जब पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है तो हम लोग भी पार्टी का निर्णय को मानते हैं। मतलब अगले बार आप और भैरव सिंह में दोनों में से किसको चुना जाएगा? दोनों ही देखिए, इसमें अगर भैरव सिंह को चुना जाए, हमको चुना जाए या नहीं भी चुना जाए, पार्टी में जो भी काम करते हैं, जो लोग उपयुक्त हैं, उन लोगों को मौका मिले। लेकिन टिकट के अलावा भी संगठन में कई दायित्व रहते हैं, तो जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर लड़ते हैं पार्टी की विचारधारा के लिए, वैसे लोगों को भी सम्मान मिले। लड़ाई हम लोग उनके लिए लड़ रहे थे और हमारी बातों को समझा गया, आश्वासन दिया गया, तो हमने भी मौका देने का फैसला करते हुए राष्ट्र हित के लिए विचारधारा। देखिए, मैं तो ऑफिशियली पार्टी। तो क्यों इरादा हो गया ऐसा क्या मामला हो गया? बस जो बात आपने कहा उसी को चरितार्थ करने के लिए हम लोग एक हो रहे हैं। मैंने 1-2 दिन में पता चला बटेंगे तो कटेंगे नहीं, 1-2 दिन में पता नहीं चला, लेकिन जब ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो मोदी जी के विचारों को या योगी जी के विचारों को कहीं न कहीं ठेस लगेगी। और कई ऐसे जिन विचारधारा का हम सम्मान करते हैं, जब शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग आग्रह कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं जो संस्कार है और निजी हित को अलग रखने का हमने काम किया है। और पहले भी जब हम चुनाव के लिए मैदान में उतरे थे तो हम लड़ने के पूरे तैयारी के साथ उतरे थे, लेकिन जब लगातार बार यह जो 6-7 दिनों का था, तो लगातार मुझ पर यह प्रयास किया गया, आग्रह किया गया, इतने लोगों का आग्रह आया, इतने साथियों का आग्रह आया, और विचारधारा की बात कहीं ना कहीं मुझे कचोट रही थी कि कहीं मेरे चलते नुकसान ना हो जाए। मुझे डर इस बात का नहीं था, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं जब चुनाव में सोच के जब चुनाव लड़ने गया तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जो भी था लोग नहीं है, हम लोग अपने आप को मजबूत करने के लिए आज झारखंड में हार जाए कुछ नहीं हो, हारे मतलब मजबूत ना, हम लोग अपने आप को, देखिए, हम लोग किसी से लड़ते नहीं, हम लोग अपने आप को मजबूत करने का काम करते हैं। आज जिस प्रकार से झारखंड के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, आज जिस प्रकार से झारखंड महिलाएं असुरक्षित है, आज जिस प्रकार से जो तीव्र गति से निर्माण होना चाहिए था वह गति रुक गया है झारखंड का, आज जिस स्थिति में क्राइम बढ़ रहा है झारखंड में, उन सब का एक तोड़ हमको नजर में आता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित होकर के हम लोग काम करने वाले हैं। किसी को हराने के लिए नहीं, स्वयं को और देश को मजबूत करने के लिए। और भैया का मुंह मीठा करा करके, खजूर खिला करके भैया को हम बहुत धन्यवाद देते हैं पूरे समाज की तरफ से। और हम लोग सब भैया के साथ थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और मिल करके केवल देश हित में काम करेंगे, राष्ट्र हित में काम करेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करेंगे। देखिए, केंद्र जो, लेकिन विचारधारा वही है ना, हमारी विचारधारा हमारी सनातनी है। विचारधारा हमारा तोड़ने का नहीं है, विचारधारा हमारा जोड़ने का है। और योगी आदित्यनाथ जी के जो कथन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसको चरितार्थ करने का काम मुनचुन राय जी ने किया है। बटेंगे तो कटेंगे, तो हम ना बटेंगे और ना हम कटेंगे। हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, आजीवन काम करेंगे, इस राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे। और जो आपका प्रश्न था कि ले दे के बैठ जाते हैं, तो उसका जवाब भी मैं दे दूं कि ले दे के बैठाने वाला का औकात नहीं हुआ है अभी।
समझे। और जहाँ तक पैसा और क्षमता का बात है तो आप जा करके दुर्गा पूजा देख सकते हैं। अरे भैया रेलवे स्टेशन वाला दुर्गा पूजा देख सकते हैं और जरा पता करके बताइए कितना जन चंदा देता है। पाकिट से पैसा लगा करके लाखों रुपया आज ही करोड़पति अरबपति खरबपति आदमी रहते हैं, लेकिन समाज के लिए अपना पूरा जीवन में जितना कमाई था उससे ज्यादा लगा दिए। इसलिए आज जो है सामान्य व्यक्ति रहते हुए भी मैं बोल दे रहा हूँ कि अभी बड़ा आदमी लोग पास जितना महंगा गाड़ी नहीं होगा उतना महंगा गाड़ी से घूमते हैं, तो हम लोग को खरीदने का क्षमता किसी का नहीं। हम लोग बिक जाते हैं, प्रेम से बिक जाते हैं। बोले हाँ बिक गए, लेकिन प्रेम और समर्पण के कारण बिक गए। आज इनको कोई दायित्व का घोषणा हुआ क्या कि बड़का को दायित्व दे रहे हैं आपको? कोई पोस्ट का घोषणा हुआ क्या? नहीं ना। काहे ये बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। और भाई को तोड़ने का काम मत कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। यही मैसेज देने के लिए समाज के सामने भाइयों उपस्थित हुए।